ऐसा होता है कि आप इतना डिस्ट्रैक्टेड चल रहे होते हो कि डिस्पाइट नोइंग कि आपको बहुत फोकस से किसी काम को करने की जरूरत है, आप वो फोकस बना नहीं पाते हो। जैसे मेरे साथ रिसेंटली ऐसा हो रहा था कि मैं एक बुक पढ़ रही थी एंड वो पैराग्राफ पढ़ने के बावजूद मुझे याद ही नहीं कि मैंने क्या पढ़ा एंड मैं वो एक ही लाइन को बार बार पढ़ रही हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि वो लाइन क्या कहना चाह रही है, बट जस्ट बिकॉज मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड हूँ आई एम जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। विल ट्रस्ट मी, अगर आपके साथ ऐसा होता है, आई हैव रिसेंटली फाउंड अ टेक्निक जो इस फोकस को बनाए रखने में हेल्प करती है। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यू नो, मैं इन जनरल बहुत ही फोकस पर्सन रही हूँ, तो जब रिसेंटली मुझे ये रेस्टलेसनेस हो रही थी, मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, इवन मेरा काम भी सफर कर रहा था, आई वॉज फीलिंग लाइक कि मुझे ना कोई भी तरीका मिल जाए वापस से फोकस मेंटेन करने का। एंड जब मुझे फाइनली एक बुक मिली कॉल्ड द अनवेवरिंग फोकस एंड आई लर्न सम टेक्निक्स फ्रॉम इट टू बिल्ड कॉन्सेंट्रेशन, आई वाज लाइक शेयर करना तो बनता है। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां आपको फोकस की जरूरत है, तो इन 5 स्टेप्स को आप जरूर यूज करना एंड दिस इज अ प्रैक्टिस। तो जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फोकस आप बिल्ड करते जाओगे। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारे फोकस का एरिया ना हमारे फोकस में नहीं होता है। तो आपने कई बार नोटिस किया कि आप जो भी काम करने बैठे हो उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आने लग जाती हैं। दैट इज बिकॉज आपको याद ही नहीं है कि आप कौन सा काम करने बैठे हो। जैसे मैं जनरली जब भी अपने वीडियोस के थंबनेल बनाती हूँ तो मैं सेम टॉपिक सर्च करके देख लेती हूँ कि बाकी के थंबनेल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई सर्च फॉर वीडियोस ऑन कंसंट्रेशन, तो यूट्यूब ना बीच में और भी बड़ी सारी वीडियोस दिखाने लग जाता है जिन क्रिएटर्स की वीडियोस मैं जनरली देखती हूँ या जो वायरल हो रही होती हैं। यूट्यूब तो प्लेटफॉर्म भी ऐसा है जो चाहेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो, तो ना चाहते हुए भी मैं उन वीडियोस को देखना शुरू कर देती हूँ जिनको देखने में बैठी भी नहीं थी। तो कई बार जब हमें यही याद नहीं होता कि हम फोकस कर किस चीज पे रहे हैं, हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसका सिंपल सा टेक्निक ये है, आप कोई भी काम करने बैठो उससे जस्ट पहले अपने सामने एक पीस ऑफ पेपर ले लो और उस पर लिख दो कि आप कौन सा काम करने बैठे हो, ताकि आपका फोकस का एरिया आपके फोकस में रहे। सेकेंड स्टेप इज टू डिफाइन हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू स्टे फोकस्ड। अब आप एनलाइटेंड तो हो नहीं कि आप इंडेफिनेटली फोकस्ड रह पाओगे, विच मीन्स यू नीड टू नो फॉर हाउ लॉन्ग डू यू वांट योर ब्रेन टू स्टे फोकस्ड। सो फॉर एग्जांपल जब मैं सर्च कर रही थी फॉर डिफरेंट थंबनेल्स, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसमें मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। सो आई शुड राइट डाउन 10 मिनट्स जस्ट अंडर वेयर आई हैव रिटन कि मुझे सर्च करना है फॉर डिफरेंट थंबनेल्स। नाउ दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर पर्सन के फोकस करने की जो एबिलिटी है वो ओवर टाइम डेवलप होती है। सो हो सकता है अभी आप मैक्सिमम 15 मिनट के लिए फोकस कर सकते हो। दैट गिव्स योर माइंड सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरी एबिलिटी है 15 मिनट्स के लिए फोकस करना, दैट इज वाई 10 मिनट्स तो मैं फोकस कर ही सकता हूँ। लेकिन अगर वही काम 45 मिनट्स का फोकस डिमांड करता हो तो कम से कम आप 15 मिनट के बाद एक छोटी सी ब्रेक ले सकते हो टू रीजुविनेट एंड टू कम बैक मोर फोकस। स्टेप नंबर 3 इज टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू स्टे फोकस क्योंकि हम काम को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। सो दिस वाज द रीजन कि मैं रिसेंटली बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड चल रही थी। सो फॉर एग्जांपल मैं थंबनेल सर्च करने बैठी हूँ, आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू देम एंड सडनली कोई ईमेल आ गई। सो आई विल स्टॉप इन बिटवीन, गो एंड चेक द ईमेल एंड उसके बाद मैं वापस आती थी। दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू रूइन द लेवल ऑफ फोकस दैट यू हैव एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फोकस डेवलप करना चाहते हो ना, डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम एंड फिनिश इट एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। जहां पर आपने लिखा था ना कि आप वो कौन सा काम है जो फोकस करने वाले हो, उसके अराउंड एक सर्कल बना लो सो दैट यू नो कि जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता यू वोंट टच एनीथिंग जो उसके आउटसाइड बॉर्डर्स पे आए। यू वोंट डू एनीथिंग इरिस्पेक्टिव, कोई भी चीज बीच में आ जाए, चाहे मम्मी लंच के लिए बुलाए ना बुलाए, डजंट मैटर, आपको वो काम करके ही उठना है। स्टेप नंबर 4 इज टू डू समथिंग बेटर देन यू थिंक यू कैन। सो जो मैं आपको बुक बता रही थी द अनवेवरिंग फोकस, उनके ऑथर ने ये बात कही है कि फोकस बिल्ड करने के लिए आपकी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी विल पावर एक ऐसे मसल की तरह है जो हमारी अवेयरनेस को वापस लेके आती है ऑन द टास्क दैट वी आर फोकसिंग ऑन। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी चीज पे ज्यादा फोकस कर पाओ, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी विल पावर ज्यादा हो। और विल पावर को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट 2 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये जो 4th स्टेप है वो आपको ये बताता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको उससे बेटर करने की कोशिश करो जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थंबनेल सर्च कर रही हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मे बी आई कैन ऑल्सो सर्च फॉर कीवर्ड्स लाइक फोकस और अवेयरनेस और मे बी माइंडफुलनेस। मे बी उससे मुझे और ज्यादा आइडियाज मिले एंड आई विल बी एबल टू डू द टास्क बेटर देन आई थिंक आई कैन।
आप कोई भी काम कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव आप कौन सी फील्ड में हो, अगर आप उसको थोड़ा सा भी बेटर करने की कोशिश करोगे देन यू यूजुअली डू, आपकी विल पावर स्ट्रेंथन होती जाएगी एंड इन टर्न आपकी फोकस करने की एबिलिटी भी बेटर होती जाएगी। द फिफ्थ स्टेप इज टू डू मोर देन यू आर रिक्वायर्ड टू। सो दिस इज अगेन अनदर स्टेप टू बिल्ड योर विल पावर, जो आपको इन टर्न फोकस बिल्ड करने में हेल्प करेगी। इसका मतलब ये है कि आप जो भी करने वाले हो, जो भी आपका काम है, क्या आप उससे थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। यहाँ हम उस चीज को बेटर करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस काम के अलावा कुछ एडिशनल करने की बात कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वर्क। पिछले एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि हम थंबनेल सर्च कर रहे हैं, तो क्या सेम थंबनेल के लिए हम डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं टू डू इट बेटर। बट इस केस में हम थंबनेल्स के साथ साथ क्या टाइटल्स को भी रीड कर सकते हैं टू सी कि हम वहां से कुछ डिड्यूस कर पाए। सो यहाँ पे मैं एक टास्क खत्म करने के बाद, जो कि थंबनेल सर्च करना है, नेक्स्ट टास्क की बात कर रही हूँ जो उससे काफी रिलेटेड या कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर है। सो व्हेन वी डू मोर देन व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू, वी अगेन बिल्ड आवर विल पावर व्हिच इन टर्न्स हेल्प्स अस बिल्ड मोर फोकस। सो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी काम करने जाओ तो सोचो कि उसी काम की पेरीफेरी पे या फिर के उसी काम के एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप अपनी विल पावर को और स्ट्रेंथन कर पाओ। सो ये वो 5 स्टेप्स हैं जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको इतना फोकस देके जाएंगे। एंड लिटरली मेरे लिए ये इतनी बड़ी लर्निंग रही बिकॉज आई रियली वांटेड टू बिल्ड माय फोकस बैक एंड वेरी हैप्पी टू शेयर कि पिछले इतने कुछ दिनों से आई एम एबल टू वर्क विद इंटेंस फोकस। सो प्लीज डू ट्राई इट। ये 5 स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर एबल टू ट्राई 1 or 2 of them, you'll see significant results, and I truly hope you do. Thank you so much for watching this.